Hello, my name is Chandana. I was there in his show before a couple of months, and that was fantastic show, and I had a very great experience with him. Now जो न्यू अवार्ड शो है दैट इज़ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर है, एंड दैट इज़ आई थिंक इन लोगों ने जैसे सोचा है ये बहुत ज़रूरी था फॉर आवर सोसाइटी ऑल्सो. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू देम, एंड रियली थैंक यू जो आपने हमारे लिए हमारी कंट्री के लिए इतना अच्छा आपने सोचा है. सो दैट आई वॉन्ट टू गिव यू माई ऑल बेस्ट विशेस, एंड आई विश एंड आई होप कि ये शो द ग्रेट शो हो. थैंक यू. जी जाना जी, 24 को आपका दिल्ली में जो प्रोग्राम होगा उसके बारे में बताइए. जी 24 मार्च को मेरा एक दिल्ली में कार्यक्रम है. अभी हम लोग दिल्ली गए थे. हम लोग दिल्ली में बहुत ही प्यारा हमारा शो रहा. एक म्यूज़िक वीडियो एल्बम का हमारा शूटिंग लॉन्च हुआ था, वहाँ पे गए थे हम. दिल्ली में हमारा 24 मार्च को अशोका होटल में एक बेहतरीन कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें 3 कार्यक्रम होगा पूरे सुबह से लेकर शाम तक. DPIF आइकॉनिक अवार्ड, दादा साहेब फाल्के जो हम शो करते हैं साल में एक बार होता है, लेकिन वो सिर्फ मुंबई में होगा. लेकिन जो आइकॉनिक अवार्ड है, मतलब DPIF के जो छोटा सा हम शाखा बनाया हमने, DPIF आइकॉनिक अवार्ड, दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म जो नहीं मिलता है, मतलब जिसको बॉम्बे में, तो ये DPIF आइकॉनिक अवार्ड हर एक स्टेट में हम लोग करने जा रहे हैं. जितने भी अलग अलग स्टेट हैं हम करने जा रहे हैं. तो DPIF आइकॉनिक अवार्ड आने वाला अगले महीने 24 मार्च को होने जा रहा है. इसके साथ में होने जा रहा है DPIF मिस एंड मिसेस द इंडियन कल्चरल फैशन शो. ये भी अलग अलग स्टेट में होगा. ये ऐसे अनोखा फैशन शो जो हमने पिछले 24 नवंबर को हमने मुंबई में किया था, हम लोग ऑर्चिड होटल में, जहाँ पे हमने वो दिखाया है. ये ऐसा फैशन शो है जो वेस्टर्न कल्चर को हम पूरे डिलीट करके, आदमी वीडियो को डिलीट करता है ना, फोटो को डिलीट करता है ना, ऐसा डिलीट करके हमने इंडियन कल्चर को हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं और टूरिज्म को. ये ऐसा फैशन शो है जहां पर 29 स्टेट के साथ जो हमारे टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी, उस यूनियन टेरिटरी और साथ में 29 स्टेट, ये दोनों सब मिला के जितने भी हमारी मॉडल है, उन सब टेरिटरी से और स्टेट से एक एक मॉडल आएंगे, और एक एक मॉडल अपने अपने स्टेट का कॉस्ट्यूम पहन के, कल्चरल कॉस्ट्यूम पहन के, और अपने अपने स्टेट के जो फोक डांस है, फोक गाना है, लोकगीत है, उसके ऊपर रैम करेंगे, और उसके पीछे चलेगा उस स्टेट का टूरिज्म. यह अभी तक वर्ल्ड में कहीं भी नहीं हुआ जो अपने देश को किस तरीके से अपने देश के कल्चर को, टूरिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं. ये सबसे पहला हमने शुरू किया. DPIF दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स, बैरू जैन और कल्याण जाना ने ये सबसे पहला शुरू किया है इंडिया में. ऐसा कोई नहीं किया अभी तक जो अपनी स्टेट को, अपनी स्टेट के टूरिज्म को, और जिस तरीके से आजकल के लोकगीत को, फोक गाने को भूल चुका है लोग, उसको फिर से हम लेके आ रहे हैं इस टाइम पे, जिस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वेस्टर्न कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. लेकिन एक ऐसा फैशन शो जहाँ पर इंडिया के कल्चर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके टूरिज्म को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. हमारे देश में 29 स्टेट है, हमारे देश में यूनियन टेरिटरी है, और वहाँ पर क्या क्या नहीं है हमारे स्टेट में. तभी भी हम सब कुछ छोड़ के हम लंदन जा रहे हैं, अफ्रीका जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, जाके हम लोग घूमते हैं, शूटिंग वहाँ पे करते हैं. मैं चाहता हूँ हमारे स्टेट के जितने भी लोग हैं, इन सभी को मैं बोलना चाहता हूँ, हमारी स्टेट में जितनी खूबसूरती है, हमारी इंडिया में, हमारी कंट्री में जितनी खूबसूरती है, उतना किसी भी कंट्री में इतनी खूबसूरती नहीं है. हमारी कंट्री में कितने सारे भाषाएं हैं, कितने सारे कलरफुल कपड़े हैं, कितने अच्छे टूरिज़्म है. तो सभी से मैं निवेदन कर रहा हूँ, हमारी कंट्री के हर स्टेट में आके घूमिए, वहाँ पे शूटिंग कीजिए, तो हमारे देश के लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, और हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहेगा. तो उसी तरह
इसको हमें बताने के लिए पूरी दुनिया को, पूरी देश को, तो जिस तरीके से शूटिंग करने के लिए बाहर जाते हैं, वहाँ पर 200 आदमी को काम देते हैं, वही 200 आदमी का काम अगर हमारे हिंदुस्तान के लोगों को देंगे तो उसका जो जो रोजगार है हमारा, वो रोजगार उनको मिलेगा, उनको पैसा मिलेंगे, उनको और अच्छा काम होगा और लोगों को मालूम पड़ेगा जो ये स्टेट में ये टूरिज्म है, ये स्टेट में ये टूरिज्म है। तो सभी से मैं निवेदन कर रहा हूँ, यही हमारा शो है जो हमारे टूरिज्म को हमें बताना है, हमारे कल्चर को हमें बताना है, जो जिस तरीके से लोग भूल चुके हैं, इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है। इस रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक बेहतरीन एक फैशन शो में लेके आ रहा हूँ, द DPIF मिस एंड मिसेस इंडियन कल्चरल फैशन शो 24 मार्च दिल्ली में। इसके साथ में द अमेरिकन यूनिवर्सिटी USA ऑनरेबल डॉक्टरेट डिग्री काजा, जिस तरीके से PhD है, पढ़ाई करके आपको डॉक्टरेट डिग्री मिलता है, इसी तरीके से आपके काम के ऊपर, आप समाज में कितना काम किया है उस काम के ऊपर आपको डॉक्टरेट डिग्री ऑनर किया जाता है, काजा। उसका हमारा जो मेन सर है जिसका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर मधु कृष्णन जी, जिनकी यूनिवर्सिटी से हम उनको ऑनर करते हैं, ऑनरेबल करते हैं, जो अच्छे काम के ऊपर उनको हम देते हैं डॉक्टरेट डिग्री। वो अपने नाम के पहले DR डॉक्टर ऑनरेबल उसके नाम लगा सकते हैं। इस तरीके से एक डॉक्टरेट डिग्री हम लोग हमारी जिसका मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ और हमारे वेरोजन उनका ब्रांड एम्बेसडर है उस यूनिवर्सिटी का, जिसका नाम है द अमेरिकन यूनिवर्सिटी USA डॉक्टरेट डिग्री। ये 24 मार्च को ही है दिल्ली में। सुबह होगा हमारा फैशन शो, आफ्टरनून में होगा डॉक्टरेट डिग्री और इवनिंग में होगा द DPIF इस साल का प्रेस्टिजियस अवार्ड शो, DPIF आइकॉनिक अवार्ड 2022 का सबसे बड़ा शो दिल्ली में धमाल करने हम आ रहे हैं। तो तमाम जितने भी दिल्ली में दिलवालों के शहर में हम आ रहे हैं, मुंबई दिलवाले हैं, दिल्ली दिलवाले हैं, दोनों दिलवाले अगर एक साथ मिल जाए तो दिलवाले 2 हो जाएगा। और जहां दिलवाले 2 है वहां तो भाई कमाली कमाल है। तो दिलवालों के शहर दिल्ली वाले रेडी हो जाओ, बहुत ही प्यारा खूबसूरत हम कार्यक्रम लेके आ रहे हैं आपके शहर में। आप लोग आइए, जुड़िए हमारे साथ और साथ मिलकर धमाल करते हैं, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए वो कर रहे हैं, हमारे जेब भरने के लिए नहीं कर रहे, ना पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, ना चीन को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, देश की जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो आप हर इंसान जुड़ सकते हैं, क्योंकि देश की बात है, ये हिंदुस्तान की बात है। कल्याण जी, अभी आपने कहा कि जो 20 फरवरी को आप अवार्ड शो करने वाले हैं, उसमें सबसे पहले आप सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बताएंगे जी। तो क्या ज़रूरत पड़ी कि आपको बताना पड़ रहा है? आज भी आपने कहा कि कई लोगों को उनके इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, तो किसे जिम्मेदार मानते हो? सर, मैं सबसे बहुत अच्छा आपने बात पूछा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस तरीके से फाइटर था और अभी भी है, था नहीं है फाइटर, देश का प्रधानमंत्री, पहला प्रधानमंत्री जो है वो मैं मानता हूँ नेहरू जी नहीं है, मैं मानता हूँ ये इंसान है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगर कोई हक है, हकदार बना है तो पहला प्रधानमंत्री इस देश का तो ये इंसान है जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और मैं देश को ये बोलना चाहता हूँ, जिस तरीके से आज वेब सीरीज चल रहा है हमारे हिंदुस्तान में OTT प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जिस तरीके से वेब सीरीज चला रहा है, गंदी गंदी वीडियो बना के, गंदी गंदी सोच लेके, गंदी गंदी सोच को लेके जिस तरीके से वेब सीरीज बना रहा है, मैं चाहता हूँ हमारे देश में कितने सारे फाइटर हैं, कितने सारे योद्धा हैं, जिसने मुगल को भगाया, अंग्रेज को भगाया, बाबर को भगाया, कितने सारे वीर योद्धा की कहानी है। उस कहानी के ऊपर आप लोग फिल्म नहीं बनाओगे, जहाँ पे गंदगी है, मचा हुआ है, बस उसके ऊपर फिल्म बनाओगे, पता नहीं क्या आप लोग का मजा आता है। अरे बनाओ ना, बनाओ देश का, जो देश के लिए जो खून बहाया, रक्त बहाया है, बनाओ जो आर्मी -20 डिग्री में जो खड़ा होकर जो देश का रक्षा कर रहा है, 140 करोड़ आवाम के लिए लड़ रहा है, उनके लिए बनाओ। बनाओ जो शहीद हो गया उनके परिवार के लिए बनाओ। बनाओ वो शहीद परिवार जिनके बच्चे रो रहा है आज भी, उनके लिए बनाओ फिल्म। वो उनके लिए बनाओ जो इतिहास में पन्नों में उनके नाम दर्ज है, उनके लिए
उनके लिए उनके ऊपर बनाओ। इसीलिए मैं लोगों को मैं बता रहा हूं, जो हमारे एक बात है, खुदीराम बोस को किसी को नहीं पता, आप पूछिए किसी को भी खुदीराम बोस कौन है। भगत सिंह की तरह 13 से 14 साल के बीच में उनका फांसी हुआ था, लेकिन दुनिया को पता है भगत सिंह, क्योंकि भगत सिंह को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। लेकिन भगत सिंह की तरह कोई अगर ऐसा फाइटर था तो है बंगाल का, वेस्ट बंगाल का खुदीराम बोस। किसी को नहीं पता, पूछिए खुदीराम बोस कौन है, किसी को नहीं पता। तो हमें आज याद दिलाना पड़ रहा है, जो इतने सारे फाइटर, इतने सारे वीर योद्धा ने अपने रक्त बहा के, अपनी रक्तों को बलिदान देके इस देश को बचाया, और उस देश को ये बचाने का, लेकिन उनका कोई नाम नहीं है, कुछ नहीं है। उनके दिन में कोई एक कैंडल नहीं जलाता है, उनके दिन में कोई उसको याद नहीं करते हैं, तो इसलिए बताना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मैं चाहता हूँ, जिस तरीके से मैं गांधी जी को नमन करता हूँ, जिस तरीके से नोट पे गांधी जी का फोटो है, मेरी मांग है, एक हिंदुस्तान का बेटा का मांग है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फोटो होना चाहिए। ये मेरा मांग है, दुनिया का मांग क्या है मुझे पता नहीं है। मैं गांधी जी को नमन करता हूँ क्योंकि हमारे देश का वीर है वो, लेकिन जिस तरीके से गांधी जी का फोटो नोट पे है, उस तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फोटो होना चाहिए। ये मेरी मांग है, ये हिंदुस्तान का बेटा का मांग है। ये तमाम मांग मैं उस दिन शो में बोलने वाला हूँ, और मैं दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स के माध्यम से श्री दादा साहेब फाल्के जी का पुतला लगाने के बाद मैं इस इंसान का पुतला लगा रहा हूँ इस मुंबई शहर में, जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये बहुत जल्द ये काम करेंगे, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद से, आप सभी के आशीर्वाद से, तमाम लोगों के आशीर्वाद से ये होगा। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ मेरे दोस्तों को, मेरे DPI के तमाम मेंबर को, मेरे वेरू जैन को, मेरी तमाम चाहने वाले को, मेरे प्रभु महादेव को। बस आप लोग सफल बनाइए। हम लोग कोशिश करते हैं, और कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होता, ये तो सब दुनिया बोलता है, लेकिन जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करते तब तक हार तो मानी जाएंगे। सपोर्ट करिए, जाते हार ना माने। सर, दिल्ली में जो अवार्ड शो करने वाले हैं, यहाँ पर आप मीडिया वालों को भी लेके जाने वाले हैं मुंबई से सर? जी, हमारे कुछ मीडिया पर्सन हैं, जैसा बॉलीवुड अड्डा जिस तरीके से मेरे को सपोर्ट करते हैं, और दलविंदर जी जिस तरीके से मुझे साथ देता है, तो मैं चाहता हूँ अड्डा जी, हमारे दलविंदर जी जो नाम देंगे मुझे, ऐसे कुछ मीडिया को मैं दिल्ली लेके जाएंगे। और साथ में लेके नहीं जाएंगे, लोग लेके जाता है, लेकिन मैं तो वहाँ पे सम्मान भी करने वाला हूँ, स्टेज पे बुला के अवार्ड भी देंगे। लोग सिर्फ लेके जाते हैं, घुमाते हैं और लेके आते हैं बॉम्बे। मैं तो भाई लेके जाएगा, लेकिन स्टेज पे बुला के अवार्ड भी देगा, सम्मान भी देगा, क्योंकि मीडिया हमारे हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ है। आप मीडिया को कम मत समझिए। कैमरा पकड़ के बेचारा खड़े होते हैं, एक एक घंटा, एक एक दिन वो हमें दिखाते हैं, हमें फैलाते हैं, चाहे वो चारों तरफ। वो हमारा हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ है। मीडिया का मैं सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ। ऐसे मीडिया, कुछ मीडिया को हम देंगे अवार्ड, और दिल्ली के कुछ मीडिया को हम देंगे अवार्ड। और जैसा दलविंदर भाई बोलेंगे ऐसा हम लेके जाएंगे। 24 20 तारीख को भी धमाल होगा मुंबई में महादेव के आशीर्वाद से, और 24 मार्च को भी धमाल होगा। और देखने वाले देखते रह जाएगा, और बोलने वाले बोलते रह जाएगा। बस ऐसा दांत को चिपा कर रह जाएगा। काट मत देना ये ऐसा करके, क्योंकि भाई तुम लोग क्या, मैं जो काम करता हूँ तुम लोग देख के तो ऐसा काटने लगता है ना, तो भाई खुद का जीभ मत काटना। हाँ, क्योंकि तुम लोग की भरोसा नहीं है। मेरा काम देख के ना तुम लोग पता नहीं तुम लोग क्या क्या कर लेते हो। बस जहर मत खाना, जीभ मत काटना, और रात को मस्त सोना, है ना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, हर हर महादेव।